बात उन दिनों की है जब गांव में टीवी, मोबाइल तो छोड़िए, रेडियो भी किसी गिने चुने घरों में ही हुआ करता था। शाम ढलते ही चौपालों पर, घर के आंगनों में कहानियों का द्वार अपने आप शुरू हो जाता था। उन्हीं किस्सों में एक कहानी ऐसी भी थी जिसे सुनते वक्त लोग पहले मुस्कुराते थे, फिर अचानक चुप हो जाते थे। ये कहानी है हमारे दरोगा ताऊ की। ताऊ जी बड़े मजेदार आदमी थे, हंसी मजाक, दमदार कदकाठी और रौब ऐसा कि सामने वाला पहले ही जी बोल दे। असल में ताऊ जी दरोगा नहीं थे, लेकिन शरीर और आवाज ऐसी थी कि पूरे इलाके में दरोगा ताऊ के नाम से जाने जाते थे। गांव में एक पीपल का पेड़ था। दिन में भी लोग उसके नीचे ज्यादा देर नहीं रुकते थे। कहते थे वहां कुछ रहता है। पूरा गांव डरता था, सिवाय दरोगा ताऊ के। ताऊ जी कभी किसी से नहीं डरते थे, ना आदमी से, ना जानवर से, ना पीपल के भूत से, क्योंकि उन्हें अपने शरीर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। हट्ठे कट्ठे, ऐसे कि दुश्मन से निपटने के लिए गांव वाले ताऊ जी का ही नाम लेते थे। अब आप पूछेंगे ताऊ जी के शौक क्या थे? तो सुनिए, उनके 2 शौक पूरे इलाके में मशहूर थे। पहला जुआ और दूसरा देसी ठर्रा। जुआ ऐसा कि लोग आज कहते हैं, जैसे आज के जमाने में सचिन क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, वैसे ही अपने जमाने में जुए के सबसे बड़े खिलाड़ी दरोगा ताऊ माने जाते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ताऊ जी से कोई जुए में जीत जाए या उन्हें लूटने की हिम्मत करे। साल था 1960 के आसपास। एक दिन ताऊ जी पड़ोसी गांव जुआ खेलने गए थे, लेकिन अजीब बात यह रही कि वहां एक भी जुआरी नहीं मिला। रात काफी हो चुकी थी, अमावस्या की रात, घनघोर अंधेरा। ताऊ जी अकेले घर लौट रहे थे। रास्ते में वही बदनाम पीपल पड़ा। ताऊ जी मन ही मन हनुमान चालीसा बुदबुदा रहे थे, डर से नहीं, बस आदत से। जुए का कीड़ा मन में वैसे ही कुलबुला रहा था। तभी पीपल के पास एक आदमी ने आवाज दी, दरोगा जी। ताऊ जी रुके। इतनी रात इस सुनसान रास्ते पर नाम लेकर पुकारना कुछ अजीब था। उस आदमी ने कहा, एक बाजी खेल लो। चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन उसके सामने जमीन पर रुपयों की गड्डियां पड़ी थीं, बहुत सारी। ताऊ जी को लगा कोई पुराना चेहरा होगा, कोई चेले चपाटों में से। और फिर रुपयों ने सोचने का वक्त ही नहीं दिया। पीपल के नीचे जुआ शुरू हुआ, काट ताश का खेल। पहली बाजी ताऊ जी हारे, दूसरी फिर हार, तीसरी फिर वही। अब ताऊ जी को अजीब लगने लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था, जैसे ताश उनकी सुन ही नहीं रहे हों। बाजी पर बाजी, वो आदमी जीतता जा रहा था और ताऊ जी लगातार हारते जा रहे थे। नशा उतरने लगा। ताऊ जी ने जेब से देसी ठर्रा की पन्नी निकाली, बिना पानी, एक ही बार में गले से उतार ली, फिर दूसरी। फिर ताऊ जी ने कुर्ते की जेब से बीड़ी का बंडल निकाला। दिन भर में 15 बंडल फूंक देने का रिकॉर्ड था उनका। जैसे ही माचिस निकाली, वो आदमी घबरा गया। नहीं नहीं दरोगा जी, बीड़ी मत पियो। ताऊ जी ने ठहाका लगाया, बोले, अरे तू तो मेरे पैसे भी जीतता जा रहा है और मैं बीड़ी भी ना पीऊं। वो आदमी बोला, मुझे बीड़ी से दम घुटता है, लेकिन असली वजह वो नहीं थी। असल में वो आग से डरता था। ताऊ जी ने जानबूझकर माचिस सुलगाई, बीड़ी जलाई, धुआं हवा में उठा और उसी पल वो आदमी अजीब सी आवाज के साथ गायब हो गया। ताऊ जी की आंखें फटी रह गईं। ताश जमीन पर बिखरे थे, रुपए वहीं पड़े थे और उसी पल ताऊ जी का पूरा नशा उतर गया। अब समझ आ चुका था, वो आदमी नहीं था। ताऊ जी जान बचाकर गांव की ओर दौड़े। पीछे से एक भारी आवाज आई, जुआ अधूरा छोड़कर कोई नहीं जाता, दरोगा। गांव पहुंचने से पहले एक बम्बा पार करना पड़ता था। डर के मारे ताऊ जी पानी में उतरे और तभी कंधे पर भारीपन महसूस हुआ। वो छोटा भूत उनके कंधे पर चढ़ चुका था। पानी में वो और ताकतवर हो गया। अब ताऊ जी को डुबो डुबो कर मारने लगा। पानी मुंह में भर रहा था, सांस टूट रही थी। ठीक उसी वक्त उधर से ताऊ जी का जिगरी दोस्त संकटा आ रहा था। उस जमाने में ये दोनों पूरे इलाके के जय वीरू माने जाते थे। हर उल्टा सीधा काम साथ करते थे। संकटा पहले ही देशी ठर्रा पी चुका था। पानी में हलचल देख उसने ललकारा, अबे कौन है, सामने आ। इतना सुनते ही भूत का ध्यान ताऊ जी से हटकर संकटा पर चला गया। उसी पल ताऊ जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक जोरदार झटका, भूत पानी में गिरा। संकटा भी पानी में कूदने को तैयार था। दोस्ती और रौब उस छोटे भूत पर भारी पड़ गए।
एक जोरदार छप छप हुई और भूत जैसे पानी में घुल गया हो गायब हो गया। ताऊजी 3 दिन तक तेज बुखार में रहे। बार बार कहते रहे, मैं भूत से जुआ खेल आया। उस दिन के बाद ताऊजी ने कभी जुए का पत्ता नहीं छुआ, ठर्रा नहीं छोड़ा, लेकिन जुए से ऐसी तौबा की कि फिर मुड़कर भी नहीं देखा। और पीपल का वो पेड़ आज भी खड़ा है। लोग कहते हैं अब वहां कोई नहीं बैठता, लेकिन अमावस्या की रात अगर ध्यान से सुनो तो ताश फेंकने की आवाज आज भी आती है। अगली कहानी में एक ऐसा छलावा जो पूरी रात बम्बे से पानी उलीच उलीच कर खेत भरता रहा, लेकिन सुबह खेत में एक बूंद पानी नहीं थी। ये कहानी मुझे पड़ोस के अंकल ने सुनाई थी जब मैं सिर्फ 6 साल का था। ऐसी ही सच्ची सुनी हुई रहस्यमयी कहानियों के लिए संजय उवाच रहस्यमयी कहानियन को जरूर सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।